Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to the workshop 2023 conducted by Royal Psychologist Community. I am Miss Kinza Usman, clinical psychologist, and I'm here for conducting a workshop on anxiety disorders, its causes, its symptoms and types. Also the treatment plan of anxiety disorders. We will discuss about a very general treatment plan which will help through the overall anxiety problems. So let's start with the introduction of anxiety. What is anxiety? एनजाइटी इज़ बेचैनी, खौफ, हमारा फ्यूचर थ्रेट, हमारा कोई भी काम ना कर पाना, बेचैन हो जाना, बहुत रेस्टलेस फील करना, बहुत अनयूजुअल सिम्टम्स फील करना, स्वेटिंग आ जाना, दिस ऑल इज़ एनजाइटी। सो एनजाइटी जो है वो जनरल लाइफ में हर कोई फेस कर रहा होता है, कोई ज़्यादा कोई कम, किसी को उस पर कंट्रोल होता है, किसी को उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता, कुछ उस पर काम करना पड़ता है, किसी को कुछ उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं मगर वो बहुत ठीक ठीक जा रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज़ एनजाइटी। एंड मैनी पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एनजाइटी प्रॉब्लम। वो दे कैन डू अ लॉट, दे कैन अचीव अ लॉट, बट द प्रॉब्लम बिटवीन देम एंड देयर अचीवमेंट एंड सक्सेस इज एनजाइटी। सो हम एनजाइटी के बारे में परेशान और फ़िक्रमंद होना कब शुरू हो जाते हैं, जब एनजाइटी हमें कब होना चाहिए बल्कि, तो जब हमारी एनजाइटी हमें काम करने से रोक रही हो, हमारे कामों में मुदाखलत पेश आ रही हो, एनजाइटी की वजह से हम अचीव ना कर पा रहे हो, हमें काम आता हो बट आवर वर्क इज़ इनकम्प्लीट ड्यू टू एनजाइटी। सो इस वक्त हमें एनजाइटी के बारे में सोचना है कि एनजाइटी, आर वी गोइंग थ्रू दीज सिम्टम्स, आर वी गोइंग थ्रू द एनजाइटी, आर वी गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम, वी हैव टू वर्क ऑन इट। सो तब हमें एनजाइटी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उनकी हेल्प करनी चाहिए कि दिस इज़ योर प्रॉब्लम एंड दिस इज़ योर ट्रीटमेंट प्लान, यू विल बी फाइन वेरी सून। सो ये जजमेंटल थ्रेट होता है और इवैल्यूएशन का खौफ होता है बेसिकली हमारे अंदर, जो हमें डिफरेंट सिम्टम्स, बॉडीली सिम्टम्स दे रहा होता है। अब हमारा जब फियर और एनजाइटी ओवरलैप कर जाता है तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एक नर्वस रिस्पॉन्स बनता है जिसको कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट मोड। ये बेसिकली एनजाइटी का रिजल्ट मोड होता है कि आइदर नाउ वी हैव टू फाइट और नाउ वी हैव टू टेक अ फ्लाइट एंड वी शुड गो। दिस इज़ एनजाइटी इन अ शॉर्ट लाइन। कि एनजाइटी इज़ फियर और एनजाइटी का ओवरलैपिंग मेक्स अ रिजल्ट, मेक्स अ बॉडीली रिजल्ट दैट इज़ फाइट और फ्लाइट। अब फाइट करने वाले फाइट करते हैं इससे, दे फेस इट, दे कंट्रोल इट, दे डू इट, दे डू द टास्क। फ्लाइट करने वाले नीड अ हेल्प। फ्लाइट करने वालों को बहुत आसानी से, कुछ थेरेपीज़ हैं, कुछ अवेकनिंग, इनसाइट अवेकनिंग है। फ्लाइट करने वालों के थॉट में थोड़ी सी कुछ हमने एडिशन करनी है जिससे फिर उनका जो थॉट प्रोसेस है वो भी फियरलेस हो जाएगा। फियरलेस होना बहुत ही आसान है। जब हम एक्चुअल डेंजर और फेक डेंजर में डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हम फियरलेस हो जाएंगे। हमारे जो ज़ाती फियर है उसको हम फेस करना सीख जाएंगे। So different people respond differently in the anxiety. This is our segment 1, and we will discuss some types of anxiety disorder in the segment 2. So what do we do now? एनजाइटी दो तरह की होती है। एनजाइटी एक पॉजिटिव एनजाइटी होती है, एक नेगेटिव एनजाइटी होती है। पॉजिटिव एनजाइटी वो होती है जिसमें हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, हम अपने काम को तैयार करना शुरू कर देते हैं, हमें अपने काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम वी स्टार्ट टू डू द वर्क। और नेगेटिव एनजाइटी वो होती है जिसमें वी फेस issues, we face. So there are some physical symptoms of anxiety that are not meant for being rejected. इनको हमने ज़रूर फोकस करना है और इस पे हमने काम करना है। सो वो फिज़िकल सिम्टम्स हमारे पास है: नमनेस ऑफ हैंड्स एंड बॉडी, ट्रैम्बलिंग ऑफ हैंड्स एंड बॉडी, शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, और ड्राई माउथ, ड्राई आइज़, स्वेटिंग, कोल्डनेस, हॉट एंड कोल्ड। डिफरेंट लोगों के, कुछ लोग जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं इसमें, कुछ लोग जो हैं वो इसमें गर्म हो जाते हैं। सो दिस इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पर्सन। फास्ट हार्ट बीट हो जाती है हमारी, रेगुलर हो जाती है कुछ लोगों की। तो फॉरगेटिंग ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम ऑफ एनजाइटी है। हमें स्पीच, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी स्पीच है वो हमें भूलना शुरू हो जाती है।
सो पैनिक अटैक आ जाता है, पैनिक अटैक्स इन पैनिक अटैक प्रॉब्लम्स में, और फेंटनेस बहुत ज़्यादा होती है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाई एनजाइटी अकर्स। अब एनजाइटी के अकर होने की बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी रीजंस होती हैं, बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। एनजाइटी जो है वो हमारे पास एक तो जेनेटिकली, इफ़ यू आर एंशियस और योर पेरेंट्स वर एंशियस, तो आप में बहुत चांसेस है कि यू आर आल्सो सम काइंड ऑफ आपको एनजाइटी फील होगी कहीं ना कहीं लाइफ में आके, वन थिंग। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स के हो सकता है आपका इन्वायरमेंट, आपके पेरेंटल इन्वायरमेंट से बहुत चेंज है, तो आपने इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा कोप कर लिया। नंबर टू, आपका कोई लाइफ में इंसिडेंट ऐसा हुआ है, कोई कोई सैड फेज आया है, कोई ट्रॉमा आया है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आया है, कोई डाइवोर्स स्टेट हुआ है, किसी भी रीज़न से कहीं पर आपको महफिल में इंसल्ट की फील हुई है अपनी, दैट इज़ नॉट फाइन, तो आपने कुछ ऐसा सुना है अपने लिए, तो दिस ऑल बिकम्स द कॉज ऑफ एंजाइटी। Let's start the second segment of our workshop, that is types of anxiety according to DSM-4. To treat the anxiety, first we should know what is all about the anxiety disorder, what is all forms and all types and all causes and all एनजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहले इसमें आती है सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर जो है वो नाम से पता चल रहा है कि सेपरेशन की एनजाइटी, किसी किसी से दूर हो जाने की या किसी के दूर हो जाने के खौफ की एनजाइटी, ये जो हमें इतना ज़्यादा हो जाए कि हमें सोने ना दे, हमें उठने ना दे, हमें काम ना करने दे। तो ऐसी एनजाइटी जब 6 मंथ्स तक और मोर इन बड़ों में, और 4 वीक्स से और कम, 4 वीक से चिल्ड्रंस में, एडोलसेंट्स में जब फेस की जाए, वो कंटिन्यूसली इसको आपको बच्चे तो बता भी देते हैं, बड़े बड़े कुछ हद तक कोप कर लेते हैं, तो इस एनजाइटी को हम कहते हैं सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर। सो सेकंड में हमारे पास आती है सिलेक्टिव म्यूटिज़म, जिसमें जो बच्चा हमारे पास है वो या बड़ा है, ही बिकम्स सिलेक्टिवली म्यूट इन सम प्लेस, वो म्यूट हो जाता है, और उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन फील होना शुरू हो जाती है। हमें फील होता है कि जैसे बच्चा बोलना नहीं चाह रहा, बोलना नहीं आता, बोलना बचपन में तो ऐसे ही हम करते हैं कि जैसे बच्चा बोलना नहीं चाहता, उसको बोलना नहीं आ रहा, या वो कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो बोल नहीं चल रहा है। इन शॉर्ट, सिलेक्टिवली म्यूट हो जाना बच्चे का ड्यू टू लैक ऑफ स्पीकिंग। अब इसमें कोई भी कॉज हो सकती है, वो बच्चा बोलना नहीं चाह रहा तो भी वो नहीं बोल रहा, बच्चे की कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहा, या एनी अदर जो बच्चा ज़्यादा बेहतर जानता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उससे बात करेगा तो उसको समझ आएगी कि ड्यू टू द इंटरनल एंजाइटी दिस ही सिलेक्ट्स द प्लेस वेयर ही बिकम्स म्यूट। इसकी ड्यूरेशन हमारे पास 1 मंथ होती है, 1 मंथ से। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक फोबिया। किसी को कोई स्पेसिफिक फोबिया है, फॉर एग्जांपल हाइट फोबिया, वाटर फोबिया, फ्लाइंग फोबिया, कोई इंसेक्ट फोबिया, एनिमल फोबिया, क्लास में बोलने का फोबिया बच्चों में आ गया, तो दिस इज़ स्पेसिफिक फोबिया। इसको हमने 6 मंथ्स और मोर तक देखना है कि आइदर ही इज़ परफॉर्म रिस्पॉन्डिंग। 6 मंथ से ज़्यादा हमने इसका वेट नहीं करना। 6 महीने तक एक बच्चा, आपने घर में कैट पाली है, 6 महीने तक एक बच्चा उस कैट से डरता जा रहा है, सो दैट मीन्स ही हैव स्पेसिफिक फोबिया अबाउट द कैट, सो यू हैव टू अप्लाई थेरेपी ऑन द चाइल्ड एंड उसकी फोबिया को ख़त्म करना है। After that, there is social anxiety disorder, that is very clear from the name, and that is socially आपको anxious feel होता है बोलने में। नेगेटिव इवेल्यूएशन इसकी कोर थीम है, कोर रीज़न है इसकी। नेगेटिव इवेल्यूएशन, जजमेंट्स, इस वजह से आपको जो है वो सोशली जो है वो एनजाइटी फील होनी शुरू हो जाती है, बेचैनी फील होनी शुरू हो जाती है कि आइदर द पर्सन थिंक्स बैड अबाउट मी, द पर्सन इज हैविंग नेगेटिव जजमेंट्स अबाउट मी, सो दिस इज सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक हो जाना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बाकी सब नॉर्मल फील कर रहे हैं, बट यू आर इन अ मेंटल स्टेट दैट यू आर नॉट फीलिंग सेफ या फीलिंग फाइन, तो आप उस वक्त पैनिक हो जाओ, आपका हार्ट बीट आपके कंट्रोल में ना आ रहा हो, आपकी जो ट्रैवलिंग है, शेकिंग है हाथों की, वो आपके कंट्रोल में ना आ रही हो, कंट्रोल खो जाए आपका, सो दैट इज़ अ पैनिक अटैक। इसको आप कहेंगे पैनिक डिसऑर्डर। तो इसके बाद आएगा पैनिक अटैक एज अ स्पेसिफाइड। ये सिमिलर टू हार्ट अटैक होता है। इसमें इट कुड बी ए मेंटल और मेडिकल कंडीशन। इसमें नो चेंज इन बिहेवियर, फियर ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम,
पैनिक अटैक, PTSD प्लस पैनिक अटैक। कोमोर्बिडिटी इसमें आती है कार्डियक रेस्पिरेटरी को कॉम्बिनेशन इन अटैक आता है। 4 में से 13 सिम्टम्स हमारे पास DSM-5 में इसमें मिले हुए हैं हमें, जिसमें से 4 ज़रूर पूरे होने चाहिए इसको फुलफ़िल करने के लिए। इंटेंस डिस्कम्फर्ट फील होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया बीइंग आउटसाइड ऑफ होम अलोन तो खौफ आएगा, बेचैनी होगी। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो खौफ आएगा, बेचैनी सी रहेगी हमें, हम अकेले हैं, हम घर चले। स्टैंडिंग इन लाइन है कभी तो आपको कुछ नर्वसनेस फील हो रही है, तो दिस इज़ आल्सो एगोराफोबिया। फियर ऑफ नो एस्केप, इसमें फियरिंग नो एस्केप नो हेल्प, इसमें यह है कि आप मददगार आपका कोई नहीं है, इसमें अकेले रहने में, अकेले जाने में या अकेले कुछ करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो दिस इज़ अगोराफोबिया। लेस कंट्रोल ऑन ब्लैडर, इसमें ब्लैडर पे कंट्रोल कम हो जाता है हमारा। कीप इट इन योर माइंड कि ब्लैडर आउट ऑफ कंट्रोल होना और फियर फील करना कि कोई हमारे साथ नहीं है, कोई भाग नहीं सकते हम इस काम से, तो इस वक्त हम एगोराफोबिया को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जनरल हो जाती है, एंजाइटी काफ़ी बढ़ जाती है और एंजाइटी काफ़ी बड़ी हुई फॉर्म में होती है, और जनरली हर काम को करने से पहले एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है। हर बात, हर काम की फ़िक्र, वरी अबाउट वरी से भी ज़्यादा वरी शुरू हो जाती है। हमारी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता बिल्कुल भी, फ़िक्र ही फ़िक्र रह जाती है। एंड टू मच वरी ऑन एनीथिंग, ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ है। एंड सिम्टम्स इसके हैं जी, रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन, गोइंग ब्लैंक, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, sleep disturbance. These are some symptoms of generalized anxiety disorder, and many people are facing generalized anxiety disorder in their daily life विदाउट एनी थेरेपी। वो इस पे काम ये कर रहे हैं कि वो अपने काम में मगन है, उन्हें पता नहीं है। साइकोलॉजी इज़ नॉट सो मच, हर बंदा नहीं जान पा रहा इसको। बट लास्ट इसमें हमारे पास आता है सब्सटेंस एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी दवाई या किसी सब्सटेंस या किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट, किसी इंसिडेंट के बाद हमारे अंदर अगर एंजाइटी आती है तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर।